मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जिस हिसाब से पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला जो है एक तरीके से रिवीजन सीरीज जो है स्टार्ट किया है। उससे संबंधित लगभग हम लोग भी 5वीं क्लासेस हो गई हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे चारों जाके देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरीके से सिलेक्टिव प्रश्न ही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और उससे संबंधित यह एक 5वीं क्लास होगी दोस्तों हम लोगों की। आज की भी क्लासेस आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी से आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जब पसंद आ जाएगा तो कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि क्लासेस आप लोग को कैसी लगी। तो ये प्रश्न मैंने लिया है दोस्तों सूफ़ी कवियों के बारे में। भक्ति काल का है ना सूफ़ी काव्य धारा, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूफ़ी कवि हैं उनके संबंधित जो भी रचनाएं हैं उसको इस प्रश्न में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रश्न के माध्यम से 4 जो है हम लोग को रचनाएं मालूम पड़ेंगी। तो देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो उस्मान कवि की रचना हमें देखनी है, इसमें कौन सी है। तो उस्मान कवि की रचना है दोस्तों चित्रावली, ठीक है, चित्रावली। और इसका प्रकाशन वर्ष है कितना, 1613 ईस्वी। क्लियर। अब नूर मोहम्मद की रचना भी देखते हैं। नूर मोहम्मद की जो रचना है दोस्तों वो है अनुराग बांसुरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1764, ठीक है। अब नूर मोहम्मद की एक और रचना है दोस्तों इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की रचना है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा उसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है। ये ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद है कुतुबन की जो रचना है मृगावती है, इसका प्रकाशन वर्ष 1500, देखिए कहीं कहीं 1503 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 1501 मिलता है, ठीक है। आप लोग दोनों याद कीजिए। फिर है अगला कासिम शाह जो है कवि की रचना है दोस्तों हंस जवाहिर, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है हंस जवाहिर का वह है 1736 ईस्वी, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 1 मिनट, ये ऑप्शन भी मैं लगा देती हूँ कौन सा सही होगा। इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट ही प्रश्न मैंने लिया हुआ है, आधुनिक काल का यह प्रश्न है। इसमें जो है दिया हुआ है रचनाएं और रचनाकार को दे दिया हुआ है। इस साइड रचनाएं हैं दोस्तों इधर, और इधर जो है रचनाकार हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चारों में से बाकी 3 सुमेलित हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। गीत फरोज जो है रचना है किसकी? गीत फरोज रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। चांद का मुख टेढ़ा, ये भी जो है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। फिर अगला है धूप के काम, ठीक है, ये गिरजा कुमार माथुर जी की है रचना, ये भी इम्पोर्टेंट है। टूटने का सुख, ठीक है, टूटने का सुख जो है भवानी प्रसाद जो है मिश्र का है दोस्तों, अज्ञे जी का नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप लोग ये लिख भी लीजिएगा किसका है, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, ठीक है। गीत फरोज भी है और टूटने का सुख भी इन्हीं का ही है, ठीक है। तो अभी फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। इसमें जो है प्रश्न ये कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन जो है गलत हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। कर्णाभरण, ठीक है, कर्णाभरण जो रचना है वो याकूब की रचना नहीं है दोस्तों, ये वाला भी ऑप्शन जो है गलत है। तो कर्णाभरण जो है किसकी रचना है? यह है कवि गोविंद की, ठीक है। आप लोग जो है सुन रहे होंगे ही, तो यहाँ पे देखिए अब लिख तो पा नहीं रही हूँ मैं, ठीक है। तो हाथ से तो नहीं हो पा रहा है, बट आप लोग जो है लिख लीजिएगा। कर्णाभरण जो है रचना है कवि गोविंद की, ठीक है, याकूब की नहीं है। इस प्रकार से यह जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला किसका है? रतन हजारा भी जो है दोस्तों गलत है, ये कुलपति का नहीं है, किसका है? रसनिधि की है, ठीक है। फिर है तीसरा क्या है? भाषा भूषण जो है दोस्तों जसवंत सिंह का है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन, ये वाला हो जाएगा। और बाकी जो रस रहस्य है ये मोतीराम का नहीं है, ये है कुलपति मिश्र जी का, ठीक है। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। क्लियर हो गई आप लोग को?
तो फिर अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ये जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको भी वैसे तो मैं सारा इंपॉर्टेंट ही प्रश्न कराती हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग जो है आप लोग इस पर वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि तुलसी बिहारी मतीराम, ठीक है, तुलसी बिहारी मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? ठीक है, सतसई सप्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है वियोगी हरि, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है रसनिधि, चौथा है राम सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, सतसई जो है सप्तक के संकलनकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है यह कि हो गया है व्यर्थ जीवन। ठीक है, ये जो है पंक्ति है एक तरीके से, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? पहला ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, दूसरा है सरोज स्मृति, तीसरा है वनवेला और चौथा है स्नेह निर्जर बह गया। ठीक है, तो ये जो है वनवेला जो है ये जो है कविता है उसकी जो है ये पंक्ति है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वनवेला। ये किसकी है? यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता। ठीक है, वैसे तो ये सब है, राम की शक्ति पूजा भी इनकी है, सरोज स्मृति भी जो है इनकी है, स्नेह निर्जर बह गया भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कविता है दोस्तों। आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। हम तो कहते हैं जितनी भी कथन कविता या मतलब कोई भी उक्ति कुछ भी ऐसा कुछ आपको मिले थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न हो उसको तो आप नोट ही कर लीजिए। ठीक है, रचनाएं आप लोग को किसी भी गाइड पुस्तक या कहीं भी मिल जाएगा, बट ये सब सेलेक्टिव जो है आप लोग को एक जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी जो है 3 बुक से छाँट के ही आप लोग को करवा रही हूँ। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, और नोट करने से क्या होता है दिमाग में जो है घुस जाता है, वो फिर सेकेंडरी मेमोरी में एकदम घुस जाता है। वो भले ही उस टाइम ना याद आए ऐसे सडनली, लेकिन अगर आप लोग ये पंक्ति देखेंगे या उसमें वनमेला ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत जान जाएंगे कि हाँ इसका ये जो है सही आंसर है। ठीक है, तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई कि लकड़ बग्घा हंस रहा है के कवि कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जो है रचना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या है लीलाधर जगुड़ी, फिर दूसरा है चंद्रकांत देवताले, तीसरा है श्रीकांत वर्मा और चौथा है असद जैदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रकांत देवताले, लकड़ बग्घा हंस रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया, काव्य संग्रह किसका है? पहला ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, दूसरा है कुमार विकल और तीसरा है असद जैदी, चौथा है उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, क्या है प्रश्न कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया, तो यह जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का है। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्रपति, दूसरा है वीरेन डंगवाल और तीसरा है गोविंद मिश्र, चौथा है उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरेन डंगवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। ठीक है, ये सब रचनाएं थोड़ा कम देखने को मिलती हैं, और ये रचनाकार का भी नाम आप लोग जो है थोड़ा कम ही सुने होंगे, वीरेन डंगवाल। तो दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? वीरेन डंगवाल। अगला जो है कौन सी रचना है? कविता है यह संशयात्मकता कविता संग्रह किसका है? पहला ऑप्शन है राजेश जोशी, दूसरा है अशद जैदी, तीसरा है ज्ञानेंद्रपति, चौथा है लीलाधर जकुड़ी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ज्ञानेंद्रपति का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कविता है, पूछता है कई बार दोस्तों। अगला है प्रश्न कि अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ कविता संग्रह किसका है? पहला ऑप्शन है मलयज, दूसरा है ज्ञानेंद्रपति, तीसरा है दूधनाथ सिंह, चौथा है उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयज जो है कविता का यह जो है संग्रह है। क्या है कि अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है। फिर अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। ठीक है, तो ये भी जो है दोस्तों जैसे कि द्विवेदी युग में भी जो है पूछता है या छायावादी, मतलब कि आप लोग को
एक तरीके से जितने भी कवि पढ़ें उसको दिमाग में बैठा लें कि ये किस युग के हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है तो आसान, लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है, बट इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो इसमें पूछा है कि एक जो है भारतेंदु युगीन नहीं है। पहला ऑप्शन है अयोध्या जो है सिंह उपाध्याय हरिऔध, और दूसरा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है अंबिका दत्त व्यास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध जी हैं वह तो भाई द्विवेदी युग के कवि हैं, भारतेंदु युगीन नहीं है। और बाकी प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाकी और मैं आप लोग के लिए रिवीजन के लिए बता दे रही हूँ, जैसे कि राधा चरण गोस्वामी हुए, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, और दुर्गा दत्त व्यास हुए, नवनीत चतुर्वेदी। ठीक है, ये सब जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं। तो आप लोग सबको एक बार याद कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त जो है पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कामायनी में कितने सर्ग हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है जो है चिंता से, ठीक है, दूसरा है कर्म से, और इसमें जो है चिंती लिख गया है, और तीसरा है संघर्ष, और चौथा क्या है भाई? चौथा है रहस्य से। ठीक है, तो इसमें जो है बताना है। लेकिन दोस्तों आप मान के चलिए कामायनी से लगभग मैंने आप लोग अभी तक 4 वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, कामायनी से लगभग कथन से ही संबंधित 7-8 तो प्रश्न होंगे, वो भी सब इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या आंसर सही होगा। इसमें जो है दोस्तों ये जो पंक्ति है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की, यह जो है कामायनी के रहस्य जो है सर्ग से लिया गया है। ठीक है, कामायनी जो महाकाव्य है दोस्तों, यह जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम व सर्वश्रेष्ठ जो है रचना मानी जाती है। एक तरीके से महाकाव्य है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न भाई तो ये हम लोग के लिए भी लागू होता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी ये पंक्ति है दोस्तों। तो इन्हीं का, वैसे मैं पहले ऑप्शन ये बता दे रही हूँ किसका है, फिर इन्हीं की एक पंक्ति और है बड़ी अच्छी है। तो पहले ये प्रश्न क्लियर कर देते हैं। प्रश्न यह है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है यह? ठीक है, पहला ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, दूसरा है वंशीधर शुक्ल, तीसरा है रामदरस मिश्र, चौथा है कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशीधर जो है शुक्ल की जो रचना है। अच्छा देखिए, अवधि सम्राट इनको कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बंशीधर जो शुक्ल थे वह हिंदी और अवधी भाषा के कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी, थोड़ा राजनेता से भी यह जुड़े हुए थे, मतलब एक तरीके से। ठीक है, और इनकी जो है पंक्ति एक और भी है दोस्तों कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ठीक है, तो बड़ी अच्छी जो है कविताएं इन्होंने लिखी हुई हैं। अब अगला जो है, बस हो गया आज के लिए इतना ही प्रश्न। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने आप लोगों से जो भी प्रश्न पूछा है कामायनी के सर्ग और नूर मोहम्मद की एक और रचना इंद्रावती, ठीक है, उसका मुझे प्रकाशन वर्ष, 2 चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।